हाय एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक कमाल का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे वे के बारे में जिसको न जानकर लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और डिजिटल पेमेंट होने के साथ साथ लोग अब धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट से किसी को पैसा भेजना हुआ या और जो भी चीज़ें हैं लोग मोबाइल से करना स्टार्ट कर दिए हैं। और उसके चलते जो कम जानकार लोग हैं, जिसे उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो दोस्तों हैकरों का शिकार हो जाते हैं। उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, उनको पता नहीं चलता है, कुछ उनकी कमियों के चलते। तो आज हम उस पर कुछ टिप्स लेकर आए हैं। 6 पॉइंट हम उस पर बताने वाले हैं दोस्तों। तो उन 6 पॉइंटों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और अपने मोबाइल पे लगाते हैं तो उसके थ्रू आप काफ़ी हद तक अपने पेमेंट को, अपने अकाउंट को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलते चलते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब हम चल के आपको दिखाते हैं कि वो जो 6 टिप्स हैं वो कौन सी हैं और वो किस प्रकार से काम करती हैं, कैसे उसकी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए अब हम आ गए हैं और अब हम ये देखिए दिया हुआ है, न्यूज़ में आया है कि आप भी रहें अलर्ट। आए दिन लोग मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार, चंद मिनटों में हो रहा है अकाउंट खाली। इससे बचने के लिए फॉलो करें ये 6 टिप्स। जो 6 टिप्स की हम बात करने वाले हैं, इसको आप फॉलो करके अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। कोविड-19 महामारी ने उन लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ दिया जो हमेशा इससे दूरी बनाए रखते थे। यानी वो लोग भी जुड़ गए हैं जो कभी इससे पेमेंट नहीं करते थे। यानी जिन लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ है, कम है, वे इसे सीख रहे हैं। हालांकि उनके इस कमजोरी का फ़ायदा हैकर्स उठा रहे हैं। दरअसल इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट से पैसा चोरी होने के कई केस सामने आ रहे हैं। यूजर द्वारा की गई एक गलती से उनका अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसे में यदि आप भी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं कौन सी वो बातें हैं। उसमें पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर। सिंगल पासवर्ड का क्रैक करना आसान होता है, लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर का आसानी से क्रैक नहीं किया जा सकता। ऐसे में अपने बैंकिंग ऐप में एक फीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फीचर में यूजर को लॉगिन करें लिए पासवर्ड के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर, OTP, डेबिट कार्ड नंबर जैसी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे में मल्टी लेयर को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यानी इन चीज़ों के बिना हम उन खातों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब अगला है हमारा जो दूसरा है वो है NFC एम्बेडेड सिम कार्ड के उपयोग। ये क्या है? सिम कार्ड एक सिम कार्ड है जो कंज्यूमर को अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी को नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC सिम कार्ड में सुरक्षित रूप से डाउनलोड करने की अनुमति देता है। इस विकल्प से कंज्यूमर को अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में कार्ड खोने के या भूलने का टेंशन नहीं रहता है। कार्ड की मदद से कोई हैकर आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। यानी जब कार्ड ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम उससे सुरक्षित रहेंगे। दूसरा वे हमारा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इन दिनों डिजिटल ट्रांजैक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में पेमेंट कार्ड, मर्चेंट कार्ड, ब्रांड्स, बैंक कार्ड्स जैसे कई तरीक़ों से अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आपके इन्हीं ट्रांजैक्शन पर हैकर की नज़र होती है। ऐसे में टू एंड टू एन्क्रिप्शन इस खतरे
का सावधान है, क्योंकि यह डेटा को सिक्योर और मजबूत रखना सुनिश्चित करता है। यह सिक्योरिटी ऑडिट और पेनिट्रेशन टेस्ट करता है, जो सिक्योरिटी मेजर्स को एक्स्ट्रा मील तक ले जाता है। ये तो हमारा हो गया तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे वे की। इसमें होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डिवाइसेस का यूज। अब ज़्यादातर बैंक ऐप्स फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। हालांकि ये सुविधा उन स्मार्टफोन में मिलती है जिनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, यानी सामने की तरफ फिंगरप्रिंट डिस्प्ले होता है। उन स्मार्टफोन में ये सुविधा है। यह आईपी एड्रेस, लोकेशन, दिन का समय, डिवाइस टाइप, स्क्रीन सीज, ब्राउज़र आदि जैसे संकेतों के विभिन्न सेट प्राप्त करता है। ऐसे में हो सकते तो आप भी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हो। अब हम बात करते हैं पांचवे वे की। इसमें दिया हुआ है कि रियल टाइम टेक्स्ट और ईमेल अलर्ट, यानी हम अपने अकाउंट पे हमेशा आपको अपने अकाउंट से जुड़ी रियल टाइम टेक्स्ट और ईमेल अलर्ट के साथ ऐप नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें ऑन रखेंगे तो आपके बैंक में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ अगर होता है तो तुरंत अलर्ट मैसेज आपके ऊपर आ जाएगा, ताकि आपके अकाउंट से जुड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तब उससे जुड़ा अलर्ट तुरंत आपको मिल जाए। यदि आपको अलर्ट रियल टाइम पर नहीं मिलता है तब आपको एक बार अपने बैंक में बात करना चाहिए और बैंक अकाउंट में होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए आपको तुरंत अलर्ट करेगा, यानी वे अलर्ट को लगवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं छठवें वे यानी आखिरी पॉइंट की। तो इसमें हम ये है ऐप का सोर्स चेक करें। इन दिनों हैकर्स क्या करते हैं कि उससे मिलते जुलते, जिस प्रकार से हम गूगल पे, पेटीएम या इस प्रकार से यूज करते हैं, तो उसके मिलते जुलते ऐप्स को गूगल पे स्टोर पे डाल देते हैं, प्ले स्टोर पे, और उसके थ्रू जल्दी में हम क्या करते हैं, उस ऐप को लोड कर लेते हैं। और जब लोड कर लेते हैं तो वो हमारा डाटा एक्सेस करके उसके थ्रू वो कर लेते हैं, तो फ़ोन का डाटा भी चोरी हो जाएगा। इसमें जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करें तब उसका डेवलपर इंस्टॉल रेटिंग, रिव्यू जैसी कई बातों का ध्यान देना चाहिए। यानी ऐप इंस्टॉल करते समय आप ऐप के नीचे जाएं, उसका डिटेल पढ़ें, उसका इंस्टॉल पढ़ें, फिर उसकी रेटिंग कितनी है, 4.3, 5 कुछ या जो भी हो, तो रेटिंग अगर ठीक ठाक है फिर उसके बाद उसके रिव्यू में जाएं, क्योंकि जो लोग इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे वो अच्छा रहता है तो नीचे अच्छा, और अगर अच्छा नहीं है तो वो अपना कमेंट रिव्यू में दिए रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप किसी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इन दिनों कई यूजर से गलत ऐप इंस्टॉल करने की गलती हो रही है। जल्दी के चक्कर में लोग गलत ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और जिसके चलते क्या हो जा रहा है, उसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो साथ ही एक वीडियो पे लाइक कर दें।